जहां तुम चले गए। 16 जून 2013 केदारनाथ में जो त्रासदी हुई उसने हजारों परिवारों को उजाड़ कर रख दिया। ऐसे ही कई परिवारों तक पहुंचा एबीपी न्यूज उनका हाल जानने। उनके परिजनों की कोई सूचना उन्हें मिली, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर कोई मुआवजे की रकम उन्हें मिली हो, ये सब हमने जानने की कोशिश की। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं पटना के मिश्रा परिवार का हाल। पटना की शिफालिका के आंसू नहीं रुक रहे। केदारनाथ हादसे को 1 साल हो रहा है। कैसे भूल सकती है शिफालिका उस हादसे को जिसने हमेशा के लिए उसको अपने माँ बाप से दूर कर दिया। 16 जून 2013 की तबाही में शिफालिका और स्वर्णिका ने अपने पिता सुबोध मिश्रा और मां संगीता मिश्रा को खो दिया। क्षण भर का याद नहीं है, पूरे लाइफ लॉन्ग हम लोग को ये चीज याद रहेगा। याद तो मिटने वाला है नहीं, जो था वो हमारा गया। बहुत सारे परिवार और भी थे जिनका गया, लेकिन इस चीज को बार बार याद करना बहुत ही ज्यादा पेनफुल है और स्टेट नहीं किया जा सकता है वर्ड्स में। हादसे के बाद पीड़ितों को हर तरह की मदद का भरोसा दिया गया था। 1 साल बीत रहा है, पर अब तक इन्हें अपने माँ बाप का मृत्यु प्रमाण पत्र तक नहीं मिला है, जिसके चलते ये ना तो बैंक से और ना ही बीमा की राशि ले सकती हैं। किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली। उत्तराखंड से वहाँ से लोग बार बार फॉलो अप करते थे हर चीज को लेके, डेथ सर्टिफिकेट से लेके सब कुछ। हम लोग को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है अभी तक। न बैंक को लेके हम लोग, न डैडी मम्मी, मेरे तो दोनों पेरेंट्स का डेथ हो गया वहाँ पे। दोनों का हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट डेथ सर्टिफिकेट्स। हम लोग कुछ भी, या तो जीवन बीमा हो गया या कुछ भी हो गया, हम लोग कुछ भी स्टेप्स नहीं ले सकते हैं। पढ़ाई के लिए पैसा लगता है, सब कुछ लगता है, लेकिन हम लोग किसी चीज के बारे में सोच नहीं सकते हैं। हम लोग तो अच्छे परिवार को बिलोंग करते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो हमको सपोर्ट करते हैं और भी रिलेटिव्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो लोग बहुत गरीब हैं और जिनके बहुत 10-10 लोग घर से चले गए, 5-6 लोग घर से चले गए, उन लोगों के बारे में मुझे लगता है कि सरकार को और भी ज्यादा सोचना चाहिए, ना कि हमारे बारे में, उनके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। शिफालिका और स्वर्णिका को डीएम के दफ्तर से मुआवजे की रकम लेने के लिए एक दिन बुलाया गया। डीएम के दफ्तर में मुआवजा तो नहीं मिला, अगर कुछ मिला तो सिर्फ जलालत। दर्दनाक है कि वो लोग सोचते तो नहीं हैं, इंसल्ट करते हैं। डीएम ऑफिस में बुला के हमें बैठाए रखा 3 महीने पहले और बोला कि सब कुछ हो जाएगा। बिहार सरकार ने 3 महीने पहले हमें बुला के रखा, वहाँ बैठाया, सुबह सुबह 9 बजे आने को बोला, पूरे संडे फॉलो अप किया। हम लोग वहाँ जाके बैठे, कुछ नहीं तो 3-3.5 घंटे वहाँ बैठे रहे। डीएम का कुछ अता पता नहीं था वहाँ। और फिर हमें वहाँ खुद, एक तो उनको पैसा आके देना चाहिए जो भी है, हम लोग उनसे भीख मांगने नहीं गए थे उनके ऑफिस में, और वहाँ से हमें लौटा दिया गया। बोले वो खुद 2 दिन के बाद आएंगे और आज तक उनका ये 2 दिन हो रहा है। ये बात 3 महीने पहले की है और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। 2 दिन उनका आ ही रहा है अभी तक। और मुआवजा तो छोड़ ही दीजिए, मुआवजा के बारे में हम लोग अभी बात भी नहीं करना चाहते हैं। एटलीस्ट डेथ सर्टिफिकेट इंसान होने के नाते उनको तो दे ही देना चाहिए था। अपने बेटे और बहू को खो चुके पिता सवाल कर रहे हैं कि सरकार आखिर किसके लिए है। हमको ये समझ में नहीं आता है कि साहब इतनी बड़ी आपदा हो और जन साधारण का दिल दहल जाए, लेकिन सरकार का दिल नहीं दहलता। नेता लोग सब जानते हैं, हमारे पड़ोस से सभी आए थे, बहुत से नेता लोग आए थे, बीजेपी वाले तो सभी आए थे, ऊपर से नीचे तक सभी आए थे, लेकिन क्या हो गया पता नहीं। ऐसे इस तरह की दुर्घटना हो, इस हद तक जो मौत हुई लोगों के साथ, यहाँ जो इस तरह से परिवार सफर कर रहा है, अब जैसे बच्चियां हैं, या लालन पालन, शादी करना है, पढ़ाना है, अब हमको पेंशन से ही सब कुछ करना है। केंद्र हो या राज्य की सरकार, इन लड़कियों को मुआवजा देने में इन्हें 1 मिनट की देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की देरी इन दोनों लड़कियों के करियर को खत्म कर सकती है।
और अब बात इलाहाबाद के ही जायसवाल परिवार के 4 लोगों की, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला है। परिवार के इकलौते बचे कमाऊ सदस्य भी सड़क हादसे का शिकार हुए और 11 महीने से कोमा में है। इलाहाबाद के 90 बरस के मुंशीलाल जायसवाल बेटी, बेटे और पत्नी की याद में गमजदा हैं। तो 25 साल का श्रेयांश अपने लापता माँ बाप के लिए फिक्रमंद होकर आंसू बहा रहा है। एक अपने जिगर के टुकड़ों और जीवन संगिनी की खातिर परेशान है, तो दूसरा जन्म देने वाले माँ बाप की वापसी के इंतजार में है। जिंदगी के इस सबसे मुश्किल पल में दादा पोते साल भर से एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। दिमाग से नहीं उतर रहा है। लाइफ में सबसे बड़ी कष्ट, हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा कष्ट यही है कि 4 जान चली गई, घर सूना हो गया, कोई घर सयान रह ही नहीं गया। हम ही किसी तरीके से जिंदा चल रहे, पता नहीं भगवान हमारी भी कम मौत दे दे, इसका कोई ठिकाना नहीं। दिन भर पड़े रहते हैं, बस रोते रहते हैं, गाते रहते हैं, यादें ही नहीं ख़त्म हो रही। वैसे कोई मर्ज से मरे होते, यहाँ मरे होते, कायदे से सब सोच इसी बात की है। एक टुक कफन नहीं दे पाए बेचारों को, एक टुकड़ा कफन नहीं। मुंशीलाल की 85 बरस की बुजुर्ग पत्नी लक्ष्मी, 60 बरस का बेटा कमलेश, बहू संध्या और करीब 50 साल की बेटी उमा पिछले साल 5 जून को 3 रिश्तेदारों संग 4 धाम यात्रा के लिए निकले थे। 15 जून की शाम को केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद इन्होंने परिवार वालों से बात की थी। इसके बाद से ये लोग न तो लौट कर आए, न ही आज तक इनकी कोई खोज खबर आई। मुंशीलाल के दूसरे बेटे मनोज परिवार के बाकी लोगों को सहारा देने और उनके गम बांटने के साथ लापता लोगों की तलाश में दिन रात एक किए हुए हैं। सदमे में डूबे रहने के चलते हादसे के ठीक 1.5 महीने बाद मनोज खुद एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। वो इतनी बुरी तरह जख्मी हुए कि 11 महीने बाद भी उन्हें होश नहीं आ सका है। हमारा पूरा परिवार उस हादसे से भूल ही नहीं पा रहा था। उसी में ही सारा दिन कुड़ रहा था, कह सकते हैं, सोच रहा था। तो ये भी जरूर इनके माइंड में कहीं ना कहीं वो बातें चल रही थी। तकलीफ तो थी, हमारे घर के बड़े थे, हो सकता है इनके माइंड में कुछ ऐसा रहा हो, वही सोच रहे हो, ठीक से फोकस ना कर पाए रास्ते में। जायसवाल परिवार को जितना गम इन 2 हादसों से है, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ सरकार और सिस्टम के रवैये से है। साल भर बीतने को है, लेकिन इन्हें आज तक सरकार की तरफ से फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है। सरकार ने सबने जो है वो मुआवजा देने की बात है। आपके परिवार को कितना मिला? बिल्कुल 0 शून्य। 2 गुलाब जामुन बड़े बड़े मिले हुए हैं। वो हमारे ख्याल से सभी को, हिंदुस्तान में जितने ही परिवार हैं सभी को यही हुआ है कि बिल्कुल शून्य, नीलबटा सन्नाटा। सभी परिवार परेशान है। बहुत सारे परिवार में कमाने वाले लोग नहीं है। हम लोग तो कहिए आज कमा ले रहे हैं, थोड़ा बहुत अपना जीवन यापन कर ले रहे हैं। बहुत सारे परिवार मेरे संपर्क में आए हैं जिनके कि परिवार में कोई आदमी ही नहीं बचा हुआ, ऐसी महिलाएं हैं। महिलाएं बेचारे कैसे अपना जीवन काट रही हैं, कैसे भगवान के भरोसे इनका परिवार चल रहा है, वो उनका दिल के अलावा कोई दूसरा नहीं जान सकता है। उन्हीं का परिवार जानता है। ना वो हम समझ पाएंगे, ना सरकार समझ पाएगी कि क्या कष्ट उनके साथ भी। हम बात कर रहे हैं उन परिवारों की त्रासदी की, उनके दर्द की, जिन्होंने उत्तराखंड की त्रासदी में साल भर पहले अपनों को खोया था, लेकिन आज तक उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। आपको बता दें, अपने परिवार वालों के गम से पार पाना तो मुश्किल था ही, लेकिन आपको बता दें प्रदेश सरकार का रवैया मेरठ के गिरीश शर्मा की जो चोट है उसको आए दिन कुरेदने का काम करता है। ये रिपोर्ट देखिए। गिरीश शर्मा के भाई आज भी अपने भाई भाभी को याद कर सुबह उठते हैं। मेरठ के गढ़ रोड के पंचशील कॉलोनी के रहने वाले गिरीश शर्मा अपनी पत्नी प्रमिला शर्मा के साथ केदारनाथ की यात्रा पर गए थे। गिरीश शर्मा मेरठ में ही सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी थे। 14 जून 2013 को मेरठ में उनकी परिजनों से फोन पर बात हुई थी कि हम केदारनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद से आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। गिरीश के भाई बताते हैं कि उन्हें आज तक न तो अपने भाई भाभी के बारे में कुछ पता चला और न ही सरकार की तरफ से उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र मिला। उत्तराखंड की सरकार ने हमको बताया था
6 महीने पहले वहाँ के चीफ सेक्रेटरी श्री सुभाष जी ने बुलाया था और उन्होंने बताया था कि उत्तराखंड की सरकार उत्तर प्रदेश शासन को डेथ सर्टिफिकेट दे चुकी है और जो सहायता राशि उत्तराखंड सरकार ने देनी थी वो भी वो दे चुकी है। सेंटर में हमारी गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उस वक्त खुद मैं सोनिया जी से और राहुल जी से मिला था, अपील करी थी कि तमाम उत्तर प्रदेश के जो पीड़ित परिवार हैं उन लोगों को जो सेंटर से सहायता मिल रही है उसको उपलब्ध कराया जाए। वो भी उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करा दी गई, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश शासन ने पीड़ित परिवारों को ना तो डेथ सर्टिफिकेट दिए हैं, सहायता को तो छोड़िए, जो डेथ सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके लिए सेंटर ने और स्टेट ने यह तय किया था कि 1 महीने के अंदर यदि उनका पता नहीं मिलता तो उस परिवार में, उस पीड़ित परिवार को डेथ सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आज 11 माह होने के बावजूद भी 12वां महीना चल रहा है, अभी तक डेथ सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यदि डेथ सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दें तो जो लोगों की प्राइमरी परेशानी है कि किसी का LIC का पैसा फंसा हुआ है, किसी का बैंक में पैसा है या किसी बच्चे को आश्रित को नौकरी मिलनी है, वो सारी सुविधाएं मिल जाए। मुझे तो इतनी पीड़ा है, इतने लोग हमसे अपील करने आते हैं, कहते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम किसी की खुद मदद नहीं कर पा रहे। गिरीश के भाई ने उत्तरांचल सरकार से जानकारी हासिल की तो पता चला कि उत्तर प्रदेश के लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र और सहायता राशि उनकी सरकार को दे दिए गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि जो भी सहायता राशि मृतकों के परिजनों को मिलनी थी वो राज्य सरकार को दी जा चुकी है। गिरीश शर्मा के परिवार का कहना है कि पीड़ित परिवार को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में यूपी सरकार को अब 1 मिनट की भी देरी नहीं करनी चाहिए। सरकार को सहभागी बनकर उनके दुखों को समझना चाहिए और ये सबसे बड़ा उपकार उन परिवारों पे होगा यदि अखिलेश इन बातों को सोचते हैं। वो नौजवान मुख्यमंत्री, मेरी पुनः अपील है उनसे कि वो इन परिवारों के दुख में शरीक होकर उनकी मदद के लिए आगे कदम बढ़ाए। हम लगातार बात कर रहे हैं ऐसे परिवारों की जिन्होंने अपनों को खोया साल भर पहले उत्तराखंड की तबाही में, और इस उत्तराखंड की तबाही ने जिंदगी भर का दर्द दिया है इन परिवारों को। एक ऐसा ही परिवार है मेरठ का, जहां एक बेटे ने सुबह अपने पिता से जब फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि वो शाम को उसकी बहन और मां के साथ केदारनाथ की चढ़ाई करने वाले हैं, लेकिन उस शाम के बाद आज तक मेरठ के शास्त्री नगर का ये बेटा अपने पिता, मां और बहन की किसी भी खबर का इंतजार ही कर रहा है। मेरठ के शास्त्री नगर के सेक्टर 9 में रहते हैं सौरभ गोयल। केदारनाथ त्रासदी के 1 साल बीत जाने के बाद भी इनकी आंखें हमेशा दरवाजे की तरफ देखती रहती है। सौरभ के पिता राजकुमार गोयल, मां मीना और सौरभ की बहन नेहा 14 जून 2013 को केदारनाथ की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। 15 मई को दोपहर 11 बजे सौरभ की बातचीत अपने पिता रामकुमार से हुई। पिता ने बताया कि वो केदारनाथ की चढ़ाई करने वाले हैं। शाम होते ही सौरभ की दुनिया बदल चुकी थी। परिवार के लोग उत्तराखंड में जाकर कई बार तलाश भी कर चुके हैं, लेकिन 1 साल होने को है, उनका आज तक कोई अता पता नहीं है। सौरभ का आरोप है कि मदद की बात तो दूर, यूपी सरकार ने अब तक मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं दिलाया है। मृत्यु प्रमाण पत्र न मिलने की वजह से न तो वो बीमे का क्लेम ले सकते हैं और न ही उनके खातों में बैंक में पड़ा पैसा ही निकाल सकते हैं। सर, सहायता तो इस गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने, जो अखिलेश सरकार की, जिसको गवर्नमेंट कह देते हैं, बिल्कुल नाकाम गवर्नमेंट है। कुछ नहीं करा। 1 साल हो गया। 1 साल के अंदर हमारे घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं, घर की परिवार की स्थिति क्या है, ना कोई जानने आया आज तक और ना ही हमें उम्मीद की कोई आएगा भी। रामकुमार गोयल अपनी पत्नी और बेटी के साथ गए थे, लेकिन तीनों वापस नहीं लौट पाए। इनके ग्रुप में 18 लोग थे, जिसमें से सिर्फ 2 ही वापस आ सके। बाकी का आज तक कोई अता पता नहीं है। इनकी लोकेशन 15 तारीख की जो हम लोगों को मिली वो रामबाड़ा में मिली, कि रामबाड़ा में ये 15 तारीख को थे। उसके बाद आज तक कहीं से कोई खबर नहीं मिली। उन्होंने बार बार बताया कि हमने अब कहीं वहाँ अब यूपी गवर्नमेंट को भेज दिए हैं, वेबसाइट पे डाल दिए हैं, वेबसाइट से निकाला तो लापता की लिस्ट में उनका नाम था। ये 18 लोगों का एक ग्रुप गया था यहाँ से। 18 में से 2 लोग वापस आ गए थे, 16 लोग वापस नहीं आए। आज तक 16 के 16 का किसी का कुछ पता नहीं है। और अब बात मुरादाबाद के शर्मा परिवार की, जिनके 3 लोग केदारनाथ त्रासदी के शिकार हुए थे।
एक साथ गुजर जाने के बाद भी शर्मा परिवार को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। और वहाँ से नहीं लौटे हैं, 1 साल हो चुका है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। मुआवजा नहीं मिला है, उसका प्रमाण पत्र मिल गया है बस। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके के सरस्वती विहार गोविंद नगर में रहने वाले इस परिवार में आज भी उदासी छाई हुई है। केदारनाथ की त्रासदी में इस परिवार ने घर का मुखिया खोया, मां को खोया और परिवार की सबसे नन्ही सदस्य को। बाढ़ से हुई तबाही के बाद सरकार ने मारे गए श्रद्धालुओं के पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने के बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन 1 साल होने को है और इस परिवार को मदद की कोई राशि नहीं मिली है। मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल करने में ही इस परिवार का करीब 1 साल निकल गया। मुआवजा नहीं मिला है, उसका प्रमाण पत्र मिल गया है बस, मृत्यु प्रमाण पत्र। 15 जून 2013 के बाद से ही इन तीनों का कोई पता नहीं चल पाया था, जिसके आधार पर उत्तराखंड सरकार ने इन्हें मृत घोषित किया। पीड़ित परिवार के मुताबिक उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। सुभाष चंद्र शर्मा और उनकी पत्नी रिटायर्ड टीचर थे। मध्य प्रदेश के गुना जिले के मानपुर गांव के तो हर घर का कोई ना कोई सदस्य इस प्रलय के बाद से लापता है। 50 घरों के इस गांव में रहने वाले उन 33 लोगों का इंतजार आज भी हो रहा है। भोपाल से 250 किलोमीटर दूर गुना जिले के मानपुर गांव में हर वक्त एक मातम सा छाया रहता है। गांव में बच्चे और बूढ़े ही ज्यादा दिखते हैं। अपने प्रौढ़ और जवान लोगों को ये गांव उत्तराखंड त्रासदी में खो चुका है। इस गांव की उत्तराखंड से दूरी तकरीबन 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी, मगर उत्तराखंड में 1 साल पहले हुई त्रासदी का असर इस गांव के हर घर में देखा जा सकता है। इस गांव के 33 लोग उस त्रासदी में लापता हुए थे। इस गांव का हर व्यक्ति ने अपना परिजन खोया है और इस गांव के लोग आज भी अपने उन खोए हुए लोगों का इंतजार कर रहे हैं। मानपुर गांव की चौपाल पर ही बैठे मिल जाते हैं कालू राम। 70 साल की उम्र में अपने ही परिवार में अनाथ हो चुके बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। कालू राम के दोनों बेटे बहू अपने बच्चों को उनके भरोसे छोड़कर गांव के 47 लोगों के साथ केदारनाथ की यात्रा पर गए थे, मगर वो लौटे नहीं। अब कालू राम इस बुढ़ापे में अपने नाती नातिन को संभाल रहे हैं। जरा बताओ कि आपके परिवार के कितने लोग गए? परिवार के 10। हाँ। 10 तो मेरे ही परिवार के गए। अच्छा। और भाई और जगह के ऐसे 33 आदमी जा थे। कब तक इंतजार किया आप लोग? वो तो इंतजार तो आज दिन नहीं है, आज दिन में कर रहे हैं। 30 घरों वाले मानपुर गांव के 47 लोग 1 साल पहले 4 धाम की यात्रा पर रवाना हुए थे। इनमें अधिकतर पति पत्नी ही थे। यात्रा के दौरान गांव के लोग 3 टोलियों में बंट गए। जो लोग केदारनाथ में थे और जो नीचे थे वो बच गए, पर रास्ते की चढ़ाई में फंसे 33 लोग लापता हो गए। गांव के चिरौंजी लाल के इस घर के 5 बेटे और बहुएं आपदा का शिकार हो गए। बुजुर्ग माँ बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। हमने फोन लगाए, फोन भी नहीं लगे, उनके साथ वाले सब आ गए। हमारे परिवार के लोग नहीं आए, साथ में गए थे वो आ गए और 33 जने अभी तक नहीं आए। अब क्या इंतजार है, 1 साल तो हो ही गई, अब तक नहीं आए। गांव में अधिकतर घरों के 35 से 50 साल के दंपति यात्रा पर गए थे। हादसे का शिकार होने पर उनके बच्चों की दुनिया ही उजड़ गई। मगर जिंदगी तो चलानी है,
कुछ घरों में किशोर उम्र के बेटों की शादियां कर दी गई हैं, जिससे घर में बहू आ गई और रोटी पानी का इंतजाम हो गया। ये विजय है। पहले पढ़ाई करते थे, मगर माँ बाप के लापता होने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़कर छोटे भाइयों की पढ़ाई करवा रहे हैं। इनकी शादी भी हो चुकी है। यात्रा पर गए थे उधर केदारनाथ पर, तो उनका फोन हमने 15 तारीख को लगाया था, तो बात हुई थी शाम की टाइम। बता रहे थे कि हम केदारनाथ पे पहुंच जाएंगे सुबह। उसी टाइम से फिर फोन भी नहीं लगा और ना ही उनकी कोई पता मिला हमारे लिए। और 16 तारीख को हमने सुना था उसका तबाही मची उत्तराखंड में। तो जब से हमारा मन हल्का हो गया और उस दिन से हम आज दिन तक इंतजार कर रहे हैं। जब तो हमको उम्मीद थी महीना 2 महीना कि आज आएंगे कल आएंगे, निकल रहे थे लोग, लेकिन जब से इंतजार ही इंतजार रह गया। इस गांव में हर दूसरे या तीसरे घर पर ताला पड़ा है, जो यात्रा से नहीं लौटने वाले आदमी का पता बताता है। मानपुर के इन घरों में कभी लोग रहा करते थे। इन दहलानों में कभी चहल पहल गूंजा करती थी, मगर यहाँ रहने वाले लोग उत्तराखंड से लौट नहीं पाए, जिसके चलते अब इन घरों में ताले डाल दिए गए हैं। मानपुर के तकरीबन हर घर में ऐसे 1-2 कमरे जरूर मिलेंगे जहां पर रहने वाले लोग लौटे नहीं हैं और उनके साथ के लोगों ने उन घरों में ताले डाल के मान लिया है कि यहाँ रहने वाले लोग अब शायद ही कभी लौटें। ताले सर ऐसा पड़े हैं कि हर गांव में, पूरे गांव में 33 लोग सब गए, तो 33 लोग गए तो ताले अब कोई रहना तो है ही नहीं है, छोटे छोटे बचका नहीं है। तो ये हर गांव में ताले, हर घर में ताले पड़े हैं पूरे गांव में। जो रहते थे चले गए, छोटे छोटे बचका नहीं आएंगे, तो हर घर में ताले पड़े हैं। गांव के लोगों को मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार की तरफ से राहत के रूप में 5.5 लाख रुपए का चेक तो मिल गया है, मगर इन पैसों का भविष्य के लिए इस्तेमाल कैसे करें, ये इन्हें पता नहीं है। हम आपको लगातार बता रहे हैं उन परिवारों का दर्द उत्तराखंड की त्रासदी में जिन्होंने अपनों को खोया और उसके बाद सरकार के लापरवाही या रवैये की वजह से अब तक दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के इंदौर में कई ऐसे परिवार हैं जो आज भी अपनों के आने का इंतजार कर रहे हैं। जहां एक तरफ जोशी परिवार है जिसके सदस्यों का आज तक पता नहीं, तो दूसरी ओर है शुक्ला परिवार जो आज भी उस मंजर को याद कर अपने आंसू नहीं रोक पाता। उत्तराखंड की इस त्रासदी में कई परिवार समा गए। कुछ परिवार तो कभी वापस लौट कर नहीं आ पाए और जो आए वो इस त्रासदी को अभी तक भुला नहीं पाए हैं। ऐसा ही एक परिवार है इंदौर का शुक्ल परिवार। शुक्ल परिवार के सदस्य आज भी जब उस मंजर को याद करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बहुत सारे संकट हुए, पीने का पानी नहीं, पहाड़ के ऊपर किसी आदमी से मार्गदर्शन या पूछताछ मिल सके कि किस दिशा में जाना है, ये कुछ भी नहीं मालूम। भाषा का भी कहीं कहीं प्रॉब्लम आया हमारे साथ। लगता था भैया दिल दहल जाता है वो घटना याद करके। आज भी याद आ जाती है वो बात, या जहन में आती है तो ऐसा लगता है बिल्कुल कि कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया है। शुक्ल परिवार में 4 सदस्य हैं। डी.के. शुक्ल, उनकी पत्नी नीता शुक्ल, बेटा नकुल शुक्ल और बेटी नंदिनी शुक्ल। उस हादसे का एक एक पल आज भी याद है। जब पहाड़ों से इतना ज़्यादा डर लग गया है कि मैं कभी लाइफ में सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं ऐसी जगह जाऊँ। हाँ, मैं गिर गई थी, मैं बहुत डीप चली गई थी। मैंने वहाँ से हाथ भी लाया, किसी ने पहाड़ी और पत्तों के कारण मुझे देखा भी नहीं, हाथ मेरा ढक चुका था। किसी में सिग्नल दे रही थी हाथ के हिसाब से, लेकिन फिर भी किसी ने, फिर एक मुश्किल में एक भैया निकल के गए, उनको मैंने आवाज़ ज़ोर से लगाई तो बस उस पास में से ही निकले, तो उन्होंने फिर मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींचा। फिर भी मेरे पाँव में, हाथ में और पीठ में छिल गया था, मुझे बहुत पेन हुआ। इंदौर के शुक्ल परिवार के सदस्य 3-4 दिनों तक उत्तराखंड की त्रासदी की मार झेल अपने घर सकुशल लौट आए, पर इंदौर के ही जोशी परिवार के तीर्थ यात्रा पर गए किसी भी सदस्य का अब तक कोई पता नहीं चला है। जोशी परिवार के 12 लोग तीर्थ यात्रा पर केदारनाथ गए थे। उनसे गड्ढे में जा के दब गए, फंस गए, मर गए, मगर किसी ने अभी तक कोई जानकारी ना तो देते हैं और न ही हमको बता रहे हैं वो लोग। 2-4 बार मैं भी ऊपर जाके आया हूँ,
और अभी भी इच्छा है कि एक बार केदारनाथ जाना है। और अभी महीने 1.5 महीने से एक बच्ची का किसी ने व्हाट्सएप पे फ़ोटो डाला है, तो हम सबसे पूरी दुनिया वाले से अपील करते हैं कि भाई ये बच्ची जहाँ हो, किसके पास है, वो हमारा मोबाइल नंबर ले ले 8989067900। इस पर हमको तुरंत संपर्क कर ले ताकि हम उस व्यक्ति तक पहुंच जाएं कि भाई जिसने फ़ोटो डाला है वो बता दे मानवता के आधार पर कि भाई ये बच्ची हमारे पास में है। जोशी परिवार में कैलाश जोशी ही अकेले रह गए हैं। त्रासदी में अपने खोए हुए परिवार को ढूंढने के लिए कैलाश जोशी 8 से 9 बार उत्तराखंड, काशी, हरिद्वार, बद्रीनाथ और कई जगह जा चुके हैं, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी आज तक उनके परिवार के किसी भी सदस्य का कोई पता नहीं चल पाया है। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद के अलग अलग परिवारों के 34 लोग भी केदारनाथ के इस हादसे के शिकार हुए। कुछ ने अपना पूरा परिवार इस प्रलय में खो दिया, तो इनमें से एक बेटा अपने माँ बाप को ढूंढने उत्तराखंड तक भी गया। फरीदाबाद में श्रीमद् भागवत कथा का ये आयोजन केदारनाथ हादसे के शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए किया जा रहा है। फरीदाबाद का कैमिनी परिवार, इस परिवार ने इस हादसे में अपने मुखिया ओम प्रकाश कैमिनी और शकुंतला कैमिनी को खोया। परिवार में अब ओम प्रकाश का बेटा, बहू और वृद्ध माँ बची हैं। 4 धाम की यात्रा पे गए थे करीबन 1 साल पहले, जून 2013 में। तो उसी टाइम ये जब परले आई थी पूरी, तो उसी टाइम पे ये हुआ था। ज़िंदगी तो वही है, उनकी कमी है जीवन में, और बाकी बस उनके बिना जी रहे हैं, तो याद करते हैं हमेशा। ये है फरीदाबाद के ही रहने वाले 58 साल के विनोद पांडे, जो कैमिनी परिवार के साथ उसी 70 लोगों के जत्थे में शामिल थे जो पिछले साल 4 धाम की यात्रा के लिए गया था। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में पिछले साल आई महाप्रलय को 1 साल हो गया है, और देश के अलग अलग शहरों से लोग गुमशुदा हुए हैं, लोगों की मौतें हुई हैं, कुछ लोग अपने घर भी नहीं लौटे हैं। दिल्ली से सटे एनसीआर में भी तकरीबन 30 के आसपास जो है लोग हताहत हुए थे, जो कि फरीदाबाद के रहने वाले थे। उन्हीं की आत्मा को शांति के लिए फरीदाबाद में श्रीमद् भगवत कथा का यहाँ पर आयोजन भी किया गया था। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विनोद पांडे, जो कि खुद भी वहाँ गए थे, भाग्यशाली रहे कि वहाँ से सुरक्षित वापस आ गए, और इनके पास जो है आंकड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अब बताइए, फरीदाबाद से भी काफ़ी लोग हताहत हुए हैं, क्या हुआ था उस वक्त, चूँकि आप भी गए थे, थोड़ा अगर बयां कर पाएँ। लगभग जो है 10 महिलाएं थी और बाकी पुरुष है। 30 एक लगभग आदमी जो हमारे हमसे मिस हो गए थे। हमारी 2 बसें और एक जेलो गाड़ी थी, उसमें बैठे हुए ड्राइवर, कंडक्टर सारे के सारे हादसे के शिकार हो गए, जो कि मेरे ख्याल से लगभग 8:30 बजे करीबन बसों में थे। और जब वो केदारनाथ से हादसा हुआ तो सारे के सारी बसें वगैरह सारी बह गई थी हमारी, और बाकी उसमें अंदर पुरुष थे और 2 बच्चे थे। वो आज तक मतलब घर वापस नहीं आए। हमने उस समय अपने बहुत सारे मित्रों को खोया है, जिसमें सारे मेरे सगे संबंधी भी थे। फरीदाबाद के ही रहने वाले ये हैं विकास कुमार। इन्होंने भी उत्तराखंड की आपदा में अपने पिता अशोक कुमार और मामा सतीश कुमार को खोया है। दोनों ही सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे। विकास हादसे के बाद अपने पिता और मामा को ढूंढने उत्तराखंड भी गए थे, लेकिन आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। मुआवजे को लेकर उन्होंने सरकारी दफ्तरों के जो चक्कर काटे, उसको लेकर कहीं न कहीं मन में टीस है, लेकिन फिर कहते हैं कि सरकारी काम है, टाइम तो लगता ही है। हरियाणा राज्य के कुल 113 लोग इस आपदा के शिकार बने, जिसमें अकेले फरीदाबाद से 30% यानी 34 लोग शामिल थे, जिसमें 18 पुरुष, 14 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। और इसमें एक 70 लोगों का एक ऐसा जत्था भी शामिल था, जिसके 32 लोगों को ये विनाशकारी प्रलय ले गया। फरीदाबाद का ही एक और परिवार है कोठारी परिवार। इस परिवार ने भी 4 लोगों को खोया है। दिनेश कोठारी बता रहे हैं कि कैसे उनके बच्चे उनसे अपने दादा दादी के बारे में पूछते हैं। दिनेश ने अपने माता पिता और ताऊ ताई को इस हादसे में खोया है। फरीदाबाद में ऐसी कई दर्दनाक दास्तां हैं, जिन्हें याद करके लोग सिहर उठते हैं।
किसी ने अपने माँ बाप खोए, किसी ने बच्चे और किसी का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। इस हादसे से लोग अभी पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी याद करते हैं तो बस यही दुआ करते हैं कि इनके अपने जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। आपने देखा इन परिवारों का दर्द। एबीपी न्यूज़ पर आगे देखिए कब मिलेगा इन परिवारों को इंसाफ।